काठमांडू से आपको खबर बता देते हैं। काठमांडू में एक बार फिर से आज प्रदर्शन किया गया है। दरअसल राजशाही की वापसी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। राजा के समर्थकों ने आज एक बार फिर प्रदर्शन किया है। बता दें आपको कि ज्ञानेंद्र शाह राजा, जिनके समर्थन में लोग सड़कों पर 2 दिन पहले उतरे थे, जिन लोगों ने वहां पर हंगामा किया था, उन राजा को नजरबंद कर दिया गया है। लेकिन उनके समर्थक आज एक बार फिर सड़कों पर थे। हमने देखा था 2 दिन पहले काठमांडू की सड़कों पर किस तरह से आगजनी की गई थी, पथराव किया गया था। काठमांडू से सागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, क्या हालात हैं? क्या परसों जैसी स्थिति आज भी है या कुछ हल्का वहां पर माहौल हुआ है परसों से? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें अनामिका, अभी भी हालात यहाँ पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर लगभग हजारों से देखिए ऊपर लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर गए हैं और इस समय सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी यहाँ पर हर जगह दिखाई दे रही है। यही नहीं, इस देखिए हालात को तनावपूर्ण देखते हुए इस समय हर तरफ देखिए आर्मी के जवानों की तैनाती कर दी गई है, पुलिस फोर्स यहाँ पर ला दी गई है, लगभग 8 से 10 गाड़ियां, क्योंकि हमने 2 दिन पहले जो यहाँ पर हिंसा देखी, जो कल हमने तस्वीर देखी, जो आज हमने देखी, वैसे हालात एक बार फिर अब पैदा ना हो। सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी, भ्रष्टाचार को लेकर आवाज बुलंद, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? हम यहाँ सरकार को लेकर ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुख्यतया वित्तीय शोषण। अब नेपाल के अर्थनीति जो है वो गलत है। अर्थनीति गलत होने के, अराजक होने के कारण से नेपाल में बैंक से भी उद्योगपतियों लूट रहे हैं, सहकारी से मध्यम वर्गीय तबका को बचतकर्ता के नाम में लूट रहे हैं और लघु वित्त चला के लघु वित्त कार्यक्रम जो ग्रामीण अर्थतंत्र के विकास के रूप में आम गरीब और विपन्न वर्गों के लिए जो नेपाल में 2000 विक्रम संवत यही 2048 साल में बांग्लादेश के अनुरूप भितराए हैं। लेकिन यही वजह है कि लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि राजा लाओ देश बचाओ, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। ये लघु वित्त पीड़ित जो नेपाल सरकार के अर्थनीति ठीक न होने के वजह से गरीब व विपन्न वर्गों को लघु वित्त से लूट रहे हैं और आम गरीब मजदूरों को मीटर ब्याज से लूट रहे हैं। इसलिए ये चारों लूट के विरुद्ध में है यह आंदोलन। इसलिए हम यहाँ 12-15 संस्थाओं मिलके, हम लघु वित्त पीड़ित के नेतृत्व करता हूं मैं, जो मेरा नाम है मणिराम गेवाल। लगभग 40 संगठनों ने प्रदर्शन किया था जब पूरे नेपाल में हिंसा हुई, आगजनी हुई, और आज भी 15 संगठन यहाँ सड़कों पर उतर गए। देखिए, लोग यहाँ पर लगातार इस समय संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना है। अनामिका, लोग काफी नाराज हैं क्योंकि राजशाही वापस लाने की मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है। भैया, इतनी नाराजगी क्यों है लोगों में सरकार के लिए, भ्रष्टाचार और ये सब? ये क्या है ना, ये देश में, हमारे देश में ये लघु वित्त संस्था जो नेपाल में आया है, इससे सब हमारा ये नेपाल के जनता लोग बहुत दुखी पीड़ित है और इससे ये चाहते हैं कि जनता लोग कि सरकार सुने और ये लघु वित्त संस्था को खारिज करे और लघु वित्त संस्था से ये गरीब जनताओं को मुक्ति दिलाए, ये चाहता है हमारा। देखिए, बड़ी खबर ये ब्रेकिंग है कि यहाँ पर लोग लाइव कैमरे पर बोल रहे हैं रिपब्लिक भारत के कि हम नेपाल की सरकार से परेशान हैं, हम काफी पीड़ित हैं और यही वजह है कि यहाँ की सरकार को हटाने की मांग की जा रही है। क्यों भैया प्रदर्शन, आगे क्या आप लोग का रुख है? नमस्कार। सहकारी पीड़ित बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय अभियान का मैं 27 महीने से नेपाल में आंदोलन कर रहा हूं। और हम देख रहे हैं काठमांडू में एक बार फिर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। परसों ही जब वहां पर हंगामा हुआ था तभी सेना तैनात कर दी गई थी। कल माहौल सामान्य रहा था, लेकिन आज एक बार फिर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत की टीम काठमांडू पहुंच चुकी है और काठमांडू में उस जगह से आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं जहाँ 240 साल पहले भी हिंदू राष्ट्र था, राजशाही थी और वहां पर हत्या राजा वीरेंद्र सिंह की गई थी। और अब उसी तरीके से जो राजशाही 240 साल पहले थी, 2008 में वहां पर हालात बदले और उसके बाद वहां से लोकतंत्र वहां पर लागू कर दिया गया। अब उसी तरीके से ज्ञानेंद्र शाह ये चाहते हैं, राजा ज्ञानेंद्र शाह, कि वैसे ही स्थिति बहाल हो जो 2008 के पहले थी। और इसी मांग को लेकर उन्होंने अपने समर्थकों से बात की। उसके बाद समर्थक सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन हुआ। 240 साल पहले राजा वीरेंद्र की जहां पर हत्या हुई थी उस जगह से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत इस समय नेपाल के काठमांडू से हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। इस समय सबसे अहम तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर ज्ञानेंद्र शाह एक बार फिर देखिए कुर्सी पाना चाहते हैं। नेपाल में लोग एक बार फिर चाहते हैं कि राजतंत्र यहां पर लौट कर आए, राजशाही यहां पर एक बार फिर हो, क्योंकि जो यहां पर हुआ था सन 2008 के बाद लोग चाहते हैं वैसी तस्वीरें एक बार फिर हो। सन 2001 की बात करें तो यहाँ पर देखिए विक्रम शाह, देखिए जिनकी परिवार समेत
इसी देखिए कोठी में यहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई थी, जहाँ पर वो यहाँ पर पूरा राजपाट संभालते थे। उसके बाद ज्ञानेंद्र शाह जो उनके भाई हैं, उनको देखिए यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई। लेकिन वक्त बदलता गया, लोगों ने प्रदर्शन किया और नेपाल जो है लोकतांत्रिक गणराज्य बना। लेकिन अब लोगों के सामने ये चुनौती है कि कैसे एक बार फिर राजशाही यहाँ पर वापस लाई जाए। ज्ञानेंद्र शाह चाहते हैं कि एक बार फिर यहाँ पर सत्ता में काबिज हो, नेपाल में राजशाही चले, क्योंकि 240 सालों तक देखिए हिंदू राष्ट्र ही रहा, उसके बाद कम्युनिस्ट का यहाँ पर कब्जा हो गया। अब यहाँ के लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। नेपाल में आने वाले कुछ महीनों तक ऐसी तस्वीर बनी रहेगी। हालांकि प्रदर्शन के बाद इस समय ज्ञानेंद्र शाह को यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर उनका किला है, वहाँ पर उन्हें नजरबंद किया गया है, जिसे बोलते हैं नागार्जुन दरबार। नागार्जुन दरबार से केवल 5 किलोमीटर की दूरी तय करके एक बार फिर ज्ञानेंद्र शाह यहाँ कुर्सी पर आना चाहते हैं। लेकिन जो ऊपरी किला है, वहां से लगातार इस पूरे काठमांडू पर अपनी नजर रखते हैं नेपाल के जो राजा रह चुके हैं ज्ञानेंद्र शाह। ऐसे में आने वाले दिनों में कितनी हालात यहां पर बदलेंगे, कैसी तस्वीर होगी, कब नेपाल पूरी तरह से फिर एक बार हिंदू राष्ट्र होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। और अब एक सवाल उठ रहा है, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुजफ्फरनगर का नाम बदलने वाला है, मुजफ्फरनगर का इतिहास बदलने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा बागेश्वर के एक बयान ने इस बहस को जन्म दे दिया है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदला जाना चाहिए। उनका ये कहना है कि मुगलों और बाबर की एक भी निशानी नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि अब मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर रखने की मांग की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। बाबर की, मुगलों की एक भी औलादों का नाम निशान भारत में नहीं रहना चाहिए। माँ भगवती आद्य शक्ति श्री लक्ष्मी माता के ऊपर होना चाहिए। भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। माँ भगवती की उपासना के त्योहार नवरात्रि की शुरुआत से ठीक पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर की एक मांग ने यूपी में खलबली मचा दी है। बाबा बागेश्वर मांग कर रहे हैं कि यूपी के शहर मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर कर दिया जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर का नाम बिल्कुल बदलना चाहिए और माँ भगवती आद्य शक्ति श्री लक्ष्मी माता के ऊपर होना चाहिए। हनुमान जी का जो यात्रा है हनुमान जन्मोत्सव पर मुजफ्फरनगर में, हम हिंदुओं से यही प्रार्थना करेंगे कि लक्ष्मीनगर के नाम की संकल्प को लेकर के कि मुजफ्फरनगर का नाम बदले, लक्ष्मीनगर नाम हो गए, इस संकल्प को लेकर के हनुमान जन्मोत्सव पर यात्रा निकलनी चाहिए। नवरात्रि के आरंभ से बाबा बागेश्वर का लिया गया संकल्प अपनी सिद्धि तक कब पहुंचेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बाबा बागेश्वर की मांग केवल यहीं तक नहीं रुकी। बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि बाबर और मुगलों की एक भी औलाद का नामो निशान भारत में नहीं रहना चाहिए और उनको 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में हिंदू राष्ट्र का संकल्प चाहिए। औरंगजेब देश को तोड़ने वाला है, बाबर की, मुगलों की एक भी औलादों का नाम निशान भारत में नहीं रहना चाहिए। हमको उस भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए।